स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक पार्टी द्वारा बहुत समय पहले अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया गया था। चुनावी कार्यालय में क्या कुछ गतिविधि रहती है, हमने इसकी जानकारी लेने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के चुनावी कार्यालय में हम जा चुके थे। आज जो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलवंत सिंह खड़े हैं, उनका चुनावी कार्यालय बिजली बोर्ड दफ्तर कॉलोनी के पास ही बाहर है। तो देख सकते हैं क्या कुछ चहल पहल दोपहर का समय है। कुछ पार्टियां भाई चुनाव प्रचार करके लौटी हैं और देख सकते हैं अभी भी पटके डाले हुए खड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं भाजपा के रंगों से रंगे हुए कार्यकर्ता। ये देखिए, चलिए चुनावी दफ्तर में चलते हैं, ज़रा गतिविधि का जायज़ा लेंगे कि क्या कुछ गतिविधि चल रही है इस वक्त पार्टी की इस मंडल स्तरीय चुनावी कार्यालय में। दो ऑफिस एक साथ में, स्टोर का काम जहां पर सामग्री रखी हुई है। और ये देखिए वीरेंद्र गर्ग जी और मंगत राम सैनी जी चुनावी कार्यालय प्रभारी के रूप में नियुक्त हैं। ड्यूटीज वगैरह लगी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरे रंगों में रंगा हुआ कमल का फूल, चारों तरफ उनके मुख्य पदाधिकारियों के चित्र, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का चित्र, बलवंत सिंह प्रत्याशी का चित्र, साथ ही पार्टी का सिंबल चुनाव निशान नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सूर्य कमलपाल जी, सप्रा जी, रमेश तस्का जी प्रभारी, सभी जो है इनके चित्र यहाँ लगे हुए हैं। तो चलिए बात करेंगे अब जो क्या कुछ गतिविधि रहती है। तो सर्वप्रथम जो कमांड संभाले हुए हैं, हाँ जी, बलवंत सिंह जी के प्रत्याशी के रूप में ये पर खड़े हुए थे, उनके जो चुनावी कार्यालय है उनमें बैठे हुए मंगत राम जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ गतिविधि आपके इस कार्यालय के माध्यम से चलती है, थोड़ी जानकारी। शर्मा जी, सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि जो आप यहाँ हमारे कार्यालय में आए, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ जो भी अपने कार्य करते हैं या हमारे वोटर्स हैं, वो सभी यहाँ आते हैं, यहाँ से अपनी सामग्री लेके अपने मोहल्ले, गली या गांव में बांटते हैं। और सुबह सवेरे यहाँ से गाड़ियों का तांता लग जाता है, गाड़ियाँ ले जाते हैं, हमारे वर्कर कन्वेसिंग करते हैं। हमारे चौधरी बलवंत सिंह जी की जितनी रैलियां होती हैं उनमें जाते हैं। कुछ हमारी गाड़ियां ऐसी हैं जो पोस्टर लगाने में और झंडे लगाने में लगी हुई हैं जी। और चौधरी साहब का इतना बढ़िया माहौल बनता जा रहा है और अब बन गया है कि हर तरह से मोदी जी की जय जयकार, हमारे नायब सैनी जी की जय जयकार, और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबका रुझान हो गया है। सभी लोग कह रहे हैं कि अगर हमने इस वक्त अपने धर्म को बचाना है और अपने देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी स्टेट में लेके आनी बड़ी आवश्यक है। सर, धन्यवाद आपका। तो वीरेंद्र गर्ग जी, कितने वर्षों से आप इस प्रकार से चुनावी कार्यालय में एक प्रभारी के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सतपाल जी, आपका हमारे कार्यालय में आने पे स्वागत है। आपके चैनल का धन्यवाद जी कि आपने हमें अपनी बात रखने का भी अवसर दिया। जी जी। सतपाल जी, मेरा चुनावी कार्यालय में बिल्कुल बैठने का जो है लगभग जी 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 25-26 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया चुनावी कार्यालय को देखने का जी। तो मैंने बहुत से कैंडिडेटों के लिए कार्यालय संभाला है। दयाल सिंह जी के लिए भी काम किया हमने, दादाराम जी के लिए भी काम किया हमने, चौधरी साहब के लिए भी काम किया हमने, रतनलाल कटारिया जी का कार्यालय देखा हमने, सूर्यभान जी का कार्यालय देखा हमने, बंतु कटारिया जी के लिए भी हमने इलेक्शन कार्यालय में बैठ के ही लड़ा है। तो सुबह से शाम तक क्या गतिविधि, सुबह कार्यालय में बैठ जाते हैं तो क्या कुछ गतिविधि यहाँ संचालित हो? जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अब कार्यालय की जो है जरूरत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमें सुबह आके जो भी टूर प्रोग्राम होते हैं प्रत्याशी के, वो कहाँ जा रहे हैं उसकी सूचना सभी कार्यकर्ताओं को देनी होती है। जो कोई गाड़ी कार्यकर्ता अपने टूर होते हैं, जैसे ओबीसी मोर्चे की गाड़ी जाएगी, एससी मोर्चे की गाड़ी जाएगी, महिला मोर्चा अपना प्रोग्राम कहाँ लेके जाएगा उसकी सूचना, उनकी व्यवस्था, वो सारी हम रजिस्टर में दर्ज करते हैं। रजिस्टर में दर्ज करते हैं कौन कहाँ जा रहा है, रजिस्टर में कौन कार्यालय में आ रहा है उसकी भी सूचना रखी जाती है। जी 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 जी। तो सारे रूट पर, किस रूट पर क्या कुछ गतिविधि यहाँ से हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको कार्यालय से उसकी जानकारी मिलती है। गाड़ियाँ कहाँ कहाँ डोर टू डोर प्रचार हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बता सकते हैं। हमारा 45 गाँव में डोर टू डोर स्टिकर लग गया है, हमारे 40 गाँव में झंडे बैनर, हर गाँव में पोस्टर लगा हुआ है हमारा। तो ये सारी जानकारी हम दे सकते हैं। कार्यकर्ता लगातार आते हैं तो क्या सा उत्साह देखने को मिलता है? कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। एक तो सरकार की पहली उपलब्धियाँ और कुछ जो सरकार ने अभी नया मैनिफेस्टो जारी किया है, जो नया मैनिफेस्टो जारी किया है लोगों में, उसमें बहुत उत्साह है। उसकी हमारी कुछ मुख्य बातें मैं आप कहें तो बता दूं। बिल्कुल शॉर्ट में। सरकार ने जो सबसे बड़ी योजना दी है हमारी युवा बहनों, युवा लड़कियों के लिए, जो
18 साल से ऊपर हो जाएगी, उसे दी है हमने लाडो लक्ष्मी, जिसमें हम 2100 रुपये प्रति माह उन्हें देंगे जी। स्कूल जाने वाली ग्रामीण अंचल की बेटियां जो सरकारी कॉलेज में जाती हैं उन्हें हम स्कूटी देंगे। साथ में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की जो योजना लाई गई है। चलिए वीरेंद्र जी, तो योजना लगातार प्रत्याशी भी उनके समर्थक बोल रहे हैं, तो कैसा माहौल अब आपको नजर आ रहा है? क्या माहौल बहुत शानदार है, दिनों दिन जो है माहौल आगे की ओर बढ़ रहा है और हम जीत से बिल्कुल आश्वंत हैं, बिल्कुल आशावान हैं, तो हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो धन्यवाद। ये हैं वीरेंद्र जी जो पूरी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। चलिए, बाकी कार्यकर्ताओं से हमारे वाइस चेयरमैन जी बैठे हैं। वाइस चेयरमैन जी, क्या कुछ कहेंगे अपने, आज कैसा माहौल आपको नज़र आ रहा है? माहौल बहुत बढ़िया बन रहा है जी। और सारे हमारे शहर में भी और आसपास सभी गाँव में हम घूमे हैं, वहाँ चारों तरफ एक बीजेपी की आंधी की तरह लहर चल रही है। आंधी की तरह लहर, वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त लहर चल रही है मतलब। चलिए, यानी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। हाँ जी। चलिए, नरेश बख्शी जी, आप भी लगातार प्रचार में सुबह से शाम लगे रहते हैं, बिल्कुल क्या जी, कहेंगे? बहुत जी जान से लगे हुए हैं जी, एक तरफा माहौल है जी। और बलवंत सिंह जी 102% बनेंगे और नायब सैनी जी को कामयाब करेंगे जी, उनको। हमारे पूरे कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। नगर में भी आप डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या डोर टू डोर कर रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है जी, लोग बहुत साथ दे रहे हैं जी जी जी। और लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि हमारे इलाके का सीएम बना है। क्या बात है, और उनको एक बार दोबारा बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, क्या कैसी गतिविधि है आपके एरिया में, क्या इलाके में? हमारे गांव सरावा में पहले भी बीजेपी की ज़्यादा वोट निकलती रही है और अब की बार भी चौधरी साहब की वोट ज़्यादा ही निकलेगी। और क्षेत्र की जनता ने एक बार फिर मन बना लिया है कि चौधरी साहब को दोबारा विधानसभा में भेजना है जी। तो इस बार तो कह रहे कैबिनेट मंत्री बनने के, हाँ, अगर चलो सीट निकलती है तो शायद मंत्री भी बन जाए। मंत्री बन जाए, हाँ जी, हमें तो आस है और यही आस करते हैं कि यानी जीतेंगे बलवंत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, चलिए युवा हमारे राघव जी, आप भी लगे रहते हैं, जरा क्या कुछ कहेंगे? जैसे आपने युवाओं की बात बताई है, युवा, और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के 2 लाख युवाओं को नौकरी दी है। और हमारी सरकार भविष्य में क्या अब सरकार बनी रही है और 5 लाख नौकरियां हमारी सरकार और देने जा रही है युवाओं के लिए। मैं तो सिर्फ इतनी सी ही बात आपको कहूँ। युवा मतलब बीजेपी की तरफ आकर्षित है। हाँ जी, हाँ जी, बिना खर्ची बिना पर्ची के ऐसे ऐसे लोग लगे हैं जो पहले सरकार में नौकरी बिकती थी, पैसों से लोग खरीदते थे, अब वो नौकरी नहीं रही। अब बिना पर्ची बिना खर्ची आप तो अपना आपको पढ़ाई करें और नौकरी पाएं। चलिए, ठीक है। हाँ जी, कौन सा गांव है अपना? सरावा जी। सरावा, ठीक है, माहौल सरावा में एकदम ठीक है जी। हाँ जी, युवा बंधु क्या बैठे हैं, क्या कौन सा गांव है आपका? मेरा गाँव ठसका है जी। ठसके में कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहेगा जी। अच्छा, जीत जाएंगे मतलब वहाँ से भी? बिल्कुल जी, बढ़त मिलेगी। बढ़ तो है जी। चलिए जी, हाँ जी, अब IT सेल के हमारे पंकज जी लगातार ग्रुप में भी लगातार अपनी पार्टी का समर्थन करते रहते हैं। पंकज जी, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है जी सर। अब की बार जो लोगों का लोकसभा के दौरान गुस्सा था पार्टी के प्रति किसान आंदोलन की वजह से, वो अब नहीं रहा। मतलब जीतेगी, मतलब अच्छी लीड मिलेगी सरोरा से। नायब सैनी के आने की वजह से पूरा माहौल बन गया जी, दोबारा माहौल बन गया है। हाँ जी, सैनी जी, सैनी साहब, क्या कुछ कहना है? बस हमारा क्या कहना जी, मैं तो यहाँ डेली हाजिरी लगाता हूँ और मेरे को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी की सूचना मिलती है। अच्छा। और मैं वैसे भी सड़क पर खड़ा होकर ना लोगों से पता करता हूँ। और वो तो क्या पता लगे अब तक, क्या निचोड़ निकाला आपने? हमने इतना निचोड़ निकाला कि ये जो इधर का एरिया है ना, जो घाट का एरिया है, हाँ, इसके बारे में मेरे को अच्छी पोजीशन नजर आई है। चल, मतलब जीत जाएंगे। 1-2 गाँव में कुछ वो कमी है, थोड़ी सी कमी, बाकी तो ज़्यादातर में ठीक है। आज चौहान साहब, क्या कुछ कहेंगे? आप भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जी। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह। बीजेपी का इस टाइम माहौल सबसे ऊपर है जी, और हर कीमत पे जो है हमारे बलवंत जी विधायक बनेंगे। चौधरी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री को तो पहले डिक्लेयर है। और मतलब इस बात को लेकर अभी लोगों में जोश है कि हमारे इलाके का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसी का तो सबसे बड़ा जोश है। वेरी गुड, ठीक है। हमारा यहाँ से लेकर कर्नाटक तक सब लोगों में यही जोश है कि हमारे एरिया का जो है कि नहीं, सडौरे से लीड मिलेगी, नगर से बिल्कुल मिलेगी। अपने शहर से तो बहुत पहले भी लीड मिली, अभी लीड मिलेगी, अभी बहुत ज़्यादा लीड मिलेगी, पहले से ज़्यादा मिलेगी, पहले ज़्यादा मिलेगी। आज इंद्रा राम जी, बताओ जी, अपने मोहल्ले की बाहर रिपोर्ट दो। हाँ जी, सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे सडौरे से जिस पहले तो 2000 से लीड थी, अब की बार कम से कम 3000 से ऊपर से लीड मिलेगी। बलवंत सिंह चौधरी 20,000 वोटों से जीतेंगे कम से कम। वाह जी वाह, मतलब फतेह कर लेंगे इस बार? हाँ जी, बिल्कुल फतेह होगा। चलिए, तो जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए थे, आपने उनकी बात सुनी और पूरा एक विजयी बता रहे हैं वो कि भाई जीतेंगे
और चलिए प्रत्येक कार्यकर्ता जो कि अपनी पार्टी से जुड़ा होता है उसके मन में रहता ही है कि वो अपनी पार्टी का ही गुणगान गाता है। और एक माहौल देखकर यहाँ पर सारा दिन व्यवस्था बनी रहती है। और इस चुनावी कार्यालय जैसे बताया गया मंगत राम जी ने और अपने वीरेंद्र गर्ग जी ने यहीं से गतिविधि का संचालन, लेकिन कुल मिला के अधिक ज्ञान कार्यालय में बैठे व्यक्ति को होता है। और ये बता रहे हैं कि माहौल इस बार जो है और अच्छा माहौल, और बाकी साथियों ने बताया कि इस बार अच्छी लीड से जीतेंगे। तो चुनाव का ये दौर चलता रहेगा। हम लगातार कार्यकर्ताओं से, आम जन से भी बात करके उनसे आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार का माहौल है और आने वाली 5 तारीख को क्या कुछ होने वाला और किस प्रकार के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। कुछ ना कुछ तब तक नज़र आ जाएगा, वरना तो फिर ऊँट के किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जीत किसके गले में लगती है। फिलहाल तो सभी समर्थक प्रत्याशी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर लगे हुए हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति भाजपा के चुनावी कार्यालय से। धन्यवाद।